दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी को इतना तगड़ा झटका लगा है कि आनन फानन में मोदी और शाह दोनों को एक साथ एक्टिव होना पड़ा। आखिरकार अखिलेश यादव की याद अमित शाह को आई गई। अमित शाह को अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी की याद आई है। अपनी साख बचाने के लिए कौन सा वो दाव चला जा रहा था गुपचुप तरीके से, जो जैसे ही खुला बीजेपी की बहुत फजीयत हुई है। दरअसल आज आपको दिखाऊंगा उपराष्ट्रपति चुनाव के से पहले का वो आंकड़ा जो अब जाकर इस कदर बैठ गया है कि सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना बहुत मुश्किल है। यह पहले ही तय हो गया था कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में यानी कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। अखिलेश यादव को दिया गई थी जिम्मेदारी की उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आप लोगों से बात कीजिए, और वो कारगर होता हुआ साबित हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक कॉल आता है, एक फोन कॉल, हेलो होती है। उधर से जो आवाज है वो आप खुद सुनिएगा और जवाब भी सुनिएगा। ये कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। यही नहीं, अब आपको दिखाऊंगा जब डैडी ने बात नहीं मानी, डैडी तैयार नहीं, तो बेटे के सामने कैसे परेड की जा रही है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, वो खबर भी देखिए। और किसने कर दी है सबसे बड़ी बगावत जिसने बीजेपी को बेचैन किया है, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले खबर, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पहले वो वीडियो आप जरा देखिए। गृह मंत्री जी बात करेंगे जी। गृह मंत्री जी, दादाजी के जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम आशीर्वाद के हो गए सर। ऑफिशियली 56 साल का हो गया, वैसे 55 साल का हुआ सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। फिर भी आता हूँ फिर। तो ये गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन था सपा सांसद राजीव राय को। सवाल बस इतना पूछना था मुझे, कितने ऐसे सांसद हैं जिनको फोन किया? मुझे नहीं मालूम, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने कभी किसी को जन्मदिन विश ही नहीं किया गया है जन्मदिन विश, लेकिन इस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले वो भी विपक्षी पार्टी के सांसदों को किया हो विश, ये मैंने कभी सुना नहीं और देखा नहीं ऐसे। लेकिन राजीव राय ने इसे पूरा रिकॉर्ड भी किया। सपा सांसद राजीव राय का जन्मदिन था। गृहमंत्री अमित शाह ने फोन कर बताई थी। जनपद मऊ के घोसी से सांसद है राजीव राय, और राजीव राय वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अमित शाह के सबसे लाडले को बड़ा बुरी तरह से परास्त किया था। नाम बता देता हूं, ओम प्रकाश राजभर। दरअसल योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर की दोबारा एनडीए में एंट्री के खिलाफ थे, लेकिन अमित शाह ने एंट्री दिलाई। मंत्री बनेंगे इसी शर्त पर कि इसी घोसी सीट पर चुनाव जीतेंगे। तो दारा सिंह चौहान को इसीलिए मकसद से उतारा गया था, बीजेपी के प्रत्याशी थे। ओम प्रकाश राजभर दिन रात कड़ी मेहनत करते रहे, जिस तरह के वो दाव पे चलते हैं वो चलते रहे, लेकिन आखिरकार जीत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय की हुई। अब आप खुद सोचिए, जब राजीव राय ने परास्त किया हो, ऐसे में वो क्यों फोन कर रहे हैं? मैं उसकी वजह भी आपको दिखाने जा रहा हूं कि चर्चाएं चल पड़ी हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसदों से संपर्क करके उपराष्ट्रपति पद के लिए कुछ खेल किया जाने वाला है क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं, चर्चाएं चल रही हैं। अब इन सब के बीच एक और तस्वीर निकलकर सामने आती है। दरअसल हर कोई जानता है चंद्रबाबू नायडू इस समय बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ज्यादा इस बात से नाराज हैं कि जब एनडीए के साथ हम हैं, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के प्रत्याशी हैं, आप लगातार ये हमें बता चुके हैं कि सीपी राधाकृष्णन के साथ खड़ा रहना है। चलो, मैं भी तैयार नजर आ रहा हूं, लेकिन किस हक के साथ आपने मेरे चिर प्रतिद्वंदी जगन मोहन रेड्डी को फोन किया? दरअसल आपको हमने खबर दिखाई थी कि राजनाथ सिंह से कहा गया कि आप बात करिए जगन मोहन रेड्डी से। इस खबर जैसी ये खबर थोड़ा बाहर आई, वैसे ही एक रोक लगाई गई थी कि कोई भी पत्रकार अपने चैनल या अखबार या वेबसाइट पर इस खबर के बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन द प्रिंट ने वो खबर दिखा दी थी जिसमें लिखा था कि राजनाथ सिंह ने जगन मोहन रेड्डी से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए वोटों की दरकार की है। 11 सांसद हैं इनके पास, यानी 7 राज्यसभा के और 4 लोकसभा के। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू पर मोदी शाह को भरोसा नहीं था, क्योंकि जो 20 सुदर्शन रेड्डी हैं विपक्ष के उम्मीदवार, वो दरअसल चंद्रबाबू नायडू के पुराने दोस्त हैं। इसलिए जगन मोहन रेड्डी के जरिए इस नुकसान की भरपाई की तैयारी की जा रही थी, जो चंद्रबाबू नायडू के जरिए हो सकती थी। उनके 17 वोट हैं, ऐसे में 11 वोटों के जरिए 17 वोट का भरपाई करने की कोशिश हो रही थी। अब जब पता लगा कि चंद्रबाबू नायडू नाराज है, तो कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें पहले देखते चलिए। नारा लोकेश मुलाकात करने पहुंचते हैं, तस्वीरें, इसमें बहुत सारी बात उन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई, ये सब हुआ, जीएसटी रेशनलाइजेशन हुआ, लैंडमार्क है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो जो लिखता है आदमी लिखता है, लेकिन इस दौरान क्या बात हुई होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन एक और झटका लगा। झटका ये है, ये बिहार से झटका है। 5 चिराग पासवान की पार्टी के भी सांसद टूट गए। अब जो आंकड़ा अब तक हम आपको 410 दिखा रहे थे, उसे बढ़ा लीजिए 415। जी हाँ, इंडिया गठबंधन के पास 415
क्लियर मैसेज बता रहा हूं, 415 सांसदों का वोट है, यानी बहुमत से ज्यादा। उपराष्ट्रपति पद के लिए 392 वोटों की जरूरत होती है, लेकिन ये बढ़कर हो गया है इंडिया गठबंधन के पास 415। कैसे, मैं भी आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये खबर पढ़िए। बिहार में चिराग पासवान जीतन राम मांझी के संपर्क में। ये आलोक शर्मा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने दावा कर दिया। उन्होंने कहा चिराग पासवान लगातार हमारे संपर्क में। क्यों है, कैसे, वो भी आपको समझाता हूं, लेकिन फिलहाल पहले आंकड़ा आपको समझा देता हूं। दरअसल उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को, कैंडिडेट को 392 वोट्स की दरकार होती है चुनाव जीतने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए। इस समय अगर मौजूदा तौर पर प्रत्यक्ष तस्वीर देखी जाए तो एनडीए के पास 427 वोट है, एनडीए के पास, बीजेपी नहीं, एनडीए के पास। लेकिन खुद मोदी शाह जानते हैं कि एनडीए के तमाम सहयोगी साथ साथ बीजेपी के अपने सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, उसका डर है। और ये क्रॉस वोटिंग कैसे हो रही है मैं आपको समझाता हूं। अब आइए सबसे पहले इस आंकड़े पर जो है 343, ये इंडिया गठबंधन के पास है, और चाहिए कितने, 392। 343 में चंद्रबाबू नायडू नाराज हो गए फिर से, चूंकि इस पर कॉल कर दी थी उन्होंने, तो उनके 16 जो सांसद हैं वो लोकसभा के और एक राज्यसभा सांसद है, यानी कुल मिलाकर इनके पास 17 वोट हैं। ये हो गए 360। जहां चंद्रबाबू नायडू जाएंगे वहीं आंध्र प्रदेश की सरकार में शामिल पवन कल्याण की पार्टी जनसेना भी जाएगी, जिनके 2 वोट हैं। ये हो गए 362। इसके अलावा एक आंकड़ा और लगाया गया कि जो जगनमोहन रेड्डी हैं, वो भी, चूंकि रेड्डी हैं, बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हो, ये भी रेड्डी, तो किसी भी कीमत पर इधर उधर नहीं जा सकते। ये कुल मिलाकर आता है 373। अब आगे आपको दिखाता हूं केसीआर जो आते हैं तेलंगाना से, और बी सुदर्शन रेड्डी अभी तेलंगाना पहुंचे थे। खबर यह है कि उनसे बातचीत हो गई है, और 4 सांसदों वाली केसीआर की पार्टी वो भी सीधे सीधे समर्थन देने जा रही है। हो गया है 377 वोट। ये 377 वोट इनके पास इस समय मौजूद है। लेकिन क्या केवल बात 377 वोटों की है? नहीं, इससे आगे की कहानी जरा अब गंभीरता के साथ सुनिए और समझिए। दरअसल इसमें 7 वोट और जोड़ लीजिए, क्योंकि नवीन पटनायक को हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब ने फोन किया था, लेकिन नवीन पटनायक की तरफ से पॉजिटिव साइन नहीं दिखाया गया कि वो सीपी राधाकृष्णन को वोट कास्ट करने जा रहे हैं। इनके पास 7 राज्यसभा सांसद हैं। ये हो जाता है आंकड़ा बढ़कर 384। अब आते हैं नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार की पार्टी के 12 लोकसभा सांसद हैं और 4 राज्यसभा सांसद है। कुल मिलाकर 16 वोट है, और ये माना जा रहा है ये भी अभी नाराज चल रहा है, यानी 400 वोट पक्के हो चुके थे। लेकिन यहां से अगला खेल शुरू होता है एकनाथ शिंदे का। हाल ही में हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि एकनाथ शिंदे जो है वो राज ठाकरे से मुलाकात करते हैं, ऐसे वक्त में जब 4 से 5 दिन पहले ही राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचते हैं। खबर यह है कि एकनाथ शिंदे फिर से शिवसेना में वापसी कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। 7 सांसदों वाले शिंदे की पार्टी इंडिया गठबंधन ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन करने जा रही है, खबर है, यानी ये हो गए थे 407। अभी हाल ही में आपको मैंने दिखाया है कि जयंत चौधरी जब किसानों के बीच जाते हैं और किसान जब उनसे खुश नजर नहीं आते तो वो खुलकर कहते हैं मेरा आधार आप ही लोग हैं, जो आप फैसला करेंगे वो सही होगा। यानी 2 लोकसभा और 1 खुद जयंत चौधरी राज्यसभा के, 3 वोट इस समय आरएलडी के पास है। ये हो गए 410। और आखिर में चिराग पासवान, यानी कि चिराग पासवान की बगावत कितनी भारी पड़ेगी? 415 वोटों का जुगाड़ इंडिया गठबंधन के पास हो चुका है। कुल मिलाकर हालत खस्ता है। चिराग पासवान वैसे भी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि एनडीए की तरफ से जो आंखें दिखाई जा रही हैं, कम सीटें दी जा रही हैं, उनको लेकर पहले से ही नाराजगी और बार बार उन्हें अपमानित करने का जो काम हो रहा है वो भी। नमस्कार।